लास्ट वीडियो के प्रॉमिस को पूरा करते हुए इस वीडियो में उसके आगे के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। आप इमेजिन अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मास्टर कर ली है। अब थॉट्स को एग्ज़ाम शीट पर कैसे उतारें ये देखते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टॉप थिंकिंग दैट रफ वर्क इज़ नीडेड इन मैथ्स ओनली। प्रैक्टिस टू ड्रॉ अ कॉलम फॉर रफ वर्क इन इंग्लिश पेपर्स टू। वाई? कई बार टॉपिक पढ़ते ही इतने थॉट्स आ जाते हैं मन में और हम धड़ाधड़ लिखना चालू कर देते हैं। बट देन वाइल राइटिंग समटाइम्स फ्यू गुड आइडियाज स्किप फ्रॉम आवर माइंड। फिर एग्ज़ाम शीट सबमिट करने पर याद आता है, ये तो भूल ही गए। सो roughly write points in that column. Important thing to note: don't waste time writing whole sentences. Write important words only. For example, if the topic is clean and green India, मुझे अचानक एक डेटा याद आता है कि इंदौर सिटी हैज़ ग्रैब्ड द रैंक फॉर 2 times in a row. पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ लिखूंगी इंदौर। सेकेंड इज every topic in writing section has the basic pattern that you have to follow, whether essay writing, story writing, article, report, application। हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे वन बाय वन पर किसी और वीडियो में। द बेसिक कॉमन पैटर्न जो सभी में आपको फॉलो करना होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन, देन प्रॉब्लम या इशू या टॉपिक कुछ भी कह लीजिए, देन कॉज एंड इफेक्ट्स। इफेक्ट्स गुड या बैड या फिर दोनों अगर अप्लाई होते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन और सजेशन और लास्ट में कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 3, बिफोर योर एग्जाम्स रीड एज मैनी कोट्स एंड सेइंग्स एज यू कैन। नथिंग कैन हेल्प यू बेटर देन अ कोट इन राइटिंग सेक्शन। किसी भी टॉपिक को एक कोट से स्टार्ट करेंगे तो बात ही कुछ और होगी। हाँ, फैक्ट्स, डेटा, सर्वेस, इनकी बात उससे भी ज़्यादा अलग है ऑब्वियसली, बट हमें हर टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स या डेटा मालूम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जीके एंड करंट अफेयर्स इतना प्रिपेयर किया है कि आपको फिर भी 80% टॉपिक्स के फैक्ट और डेटा पता होंगे, बट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में 20-30 ऐसे कोट्स याद रखिए ट्रेंडिंग्स पे जो हर जगह अप्लाई हो सकें। खुद कोट बनाना जानते हो तो बहुत ही बढ़िया, उससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, many students forget but it's very important to underline the important or say impressive sentences if you have time left for this। सिर्फ तभी करें। होता क्या है, साइंस और मैथ्स में टू द पॉइंट बात होती है पर लैंग्वेज सब्जेक्ट में नहीं, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज इनमें नहीं। एग्जामिनर का अटेंशन किसी पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करवाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डिसाइड करें वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किस लाइन को देखे। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज यूज सिंपल सेंटेंसेस, नेवर यूज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। कई बार हम खुद गलती कर जाते हैं, लिखते लिखते हमें पता ही नहीं होता कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मेशन में हमने गलती कर दी, जिससे हमारे मार्क्स चले जाते हैं। दूसरी बात, एग्जामिनर इतना जल्दी कॉपी चेक करता है कि जो बात जल्दी और सिंपली समझ में आए वही ज़्यादा बेनिफिट करती है ये समझाने में कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, Obviously use good vocabulary but never use advanced vocabulary जो आपके लेवल से ज़्यादा हो बट आपने कहीं से सीख ली और अब शो ऑफ के चक्कर में आप उसे यूज़ कर रहे हैं। पहली बात, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के लिए एग्जामिनर डिक्शनरी लेकर नहीं बैठेगा। हर एक इंसान को इतना वास्ट ओशन ऑफ वोकैब याद हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, एडवांस्ड वोकैबुलरी यूज़ करने के लिए कोई अलग से मार्क्स देने का क्राइटेरिया नहीं है, बट टॉपिक में नीडेड पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर के पास आया हुआ सॉल्यूशन शीट या कह लीजिए खुद से बनाया हुआ सॉल्यूशन शीट वो उनके हाथ में होता है, उसमें ऑलरेडी पॉइंट्स होते हैं कि ये पॉइंट्स हुए तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो बेटर है वो कैब से ज़्यादा फोकस करें आइडियाज़ पे। और लास्ट बात, हर एक वर्ड के 2 से 3 या ज़्यादा रेफरेंसेस या मीनिंग्स होते हैं, जब तक कंफर्म ना हो
कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है तब तक यूज़ ना करें। पता लगा लिखना कुछ और था और लिख कुछ और दिया। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस टू एग्जैजरेट और ड्रामेटाइज अ सेंटेंस और टॉपिक। हर एक लाइन को अलग अंदाज में लिखना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लाइन इज़ द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वेंट देयर, इसे मैं लिखूं नो वन बट आवर हीरो डेयर्ड टू गो देयर, या फिर गेस व्हाट ही डिड, ऑब्वियसली ही वेंट देयर, या फिर इट वॉज प्रेटी ऑब्वियस दैट हील गो देयर, एंड सो ऑन। इसके लिए आप ऑलरेडी रिटन एसेज, आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, स्टोरीज पढ़ते रहिए, ताकि आपको पता लगे सिंपल लाइंस को किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। सो that's it for today's video. Meet you in another video with some other useful topic. Till then, take care. Bye bye.